हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। 26 डेज बचे हैं और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। कल हमने ये पढ़ा था कि मंत्रा का अराइवल हो चुका है। मंत्रा गेट्स टू नो कि कल तो राम जी का कॉन्सेक्रेशन है और वो अब ये बात सुनते ही बिल्कुल शोक के सागर में डूब चुकी है। उसे गुस्सा आ चुका है और अब वो भागते भागते आती है कैकेयी माँ के चेम्बर में और उनको आकर जगाती है और बोलती है दैट You fool, wake up, don't you see yourself drowning? While you sleep, great misery is about to befall you. और वो इतना वो इतनी उनकी हड़बड़ाई हुई है वो और उनकी टोन इतनी घबराहट और चिंता से भरी हुई है कि कैकेयी माँ उठती हैं और बोलती हैं कि क्या हो गया, वाई यू सो वरिड। एंड अब जो मंत्रा है हु ओनली हैड कैकेयीज इंटरेस्ट एट हार्ट, तो उनके मन में उनका भला ही था लेकिन सिर्फ उन्हीं का ही भला था, वो बाकी कुछ नहीं देख रही थी। वो बोलती हैं कि आई एम फुल ऑफ ग्रीफ, तुम्हारा तो दिल इतना प्योर है, तुम तो समझ, यू आर सो इनोसेंट, तुम नहीं समझ पा रही हो कि ये राजा क्या कर रहा है। ये वैसे तो इतनी धर्म की बातें करता है बट ही इज़ अ चीट. He has sent your son away and is trying to pass the kingdom to Ram, and this will destroy you and your lineage, and you should act fast and save yourself and so your son. और वो बोल रही है कि ये राजा कैसी भी बातें करता हो कि ये तो बहुत धर्म का पालन करते हैं, ये वो कुछ नहीं करते, ये एक चीट है और तुम्हें दिख नहीं रहा है ये, एंड यू शुड एक्ट फास्ट एंड यू शुड सेव योर सेल्फ एंड योर सन. और कैकेयी माँ तो उल्टा ही रिएक्शन होता है उनका. वो कहती है तुम तो इतनी अच्छी खबर लाई हो मंत्रा, और वो तो खुशी हमारे अपने हीरे जवाहरात कुछ कुछ दे देती हैं मंत्रा को, क्योंकि उनके मन में कोई कपट नहीं है. वो बोलती हैं आई सी नो डिफरेंस बिटवीन राम एंड भरत एंड आई एम सो सेटिस्फाइड इफ किंग कॉन्सेक्रेट्स राम, क्योंकि मुझे तो राम इतना सम्मान देता है. मंत्रा फिर वही कि वॉट इज़ दिस अनटाइमली जॉय, डोंट यू अंडरस्टैंड दैट यू आर इन मिडल ऑफ एन ओशन ऑफ सॉरो. कौशल्या तो फॉर्चुनेट है, वो तो राजा की माँ कहलाएंगी एंड यू विल स्टैंड बाय हर लाइक अ सर्वेंट. अब जो कैकेयी है वो बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो, राम तो अपने सारे एल्डर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा और राम हैज़ रूल्ड फॉर 100 years, फिर भरत की टर्न आएगी, फिर भरत रूल करेंगे एंड राम सर्व्स मी विद ग्रेटर केयर दैन ही डज कौशल्या, तो तुम प्लीज़ ये सब रहने दो. मंत्रा फिर वही दैट यू आर अ फूल, इफ राम गेन्स द किंगडम he could banish your son or even kill him, so you should now think a way of making your भरत द क्राउन प्रिंस एंड एक्साइल राम. तो उन्होंने तो 2 मिनट में ही पूरी कहानी बता दी कि तुम्हें कुछ नहीं समझ आ रहा. उल्टा तुम तो अब अपना ध्यान इस बात पे लगाओ कि ये जो सोचा है राजा ने ये हो ही ना पाए. अब कैकेयी जी के मन में तो कोई शोर है नहीं, तो उनको ये बात थोड़ी समझ आ नहीं रही है, पर मंत्रा इज़ एडमेंट, वो लगी हुई हैं कि मैं इसको समझा के रहूँगी, इसे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मंत्रा उनके साथ बचपन से रही है. सो देन शी convinces कैकेयी that Ramji's consecration was equivalent to Bharat Ji's destruction. उन्होंने eventually she succeeds in planting that seed in her heart and then she says कि अब तो कुछ करना पड़ेगा. तो जो मंत्रा की जो wicked words हैं, कैकेयी जी अब गुस्से में आ चुकी हैं और वो बोलती हैं that I shall swiftly exile Ram to the forest and have Bharat consecrated as the heir apparent. और फिर वो मंत्रा से ही बोलती हैं कि नाउ यू थिंक ऑफ हाउ वी कैन इंश्योर दैट भरत एक्वायर्स द किंगडम. अब एक ईवल सा कुछ हमें प्लान तो बनाना पड़ेगा. अब तो मंत्रा के मन में था बहुत मैलिस टुवर्ड्स राम जी, तो वो एक प्लान बनाती है. वो जो कैकेयी जी हैं उनको याद दिलाती है दैट एक बैटल हुआ था बिटवीन देवता एंड असुर्स, मतलब बिटवीन द गॉड्स एंड द असुर्स एक बैटल हुआ था जिसमें कि जो राजा दशरथ हैं ही हैड गॉन टू हेल्प इंद्र द किंग ऑफ द गॉड्स, जिसमें वो कैकेयी जी को अपने साथ लेकर गए थे. एंड जब वो इस युद्ध में कैकेयी जी को अपने साथ लेकर गए थे, एक फियर्स बैटल हुआ था जिसमें कि जो देवताओं की आर्मी है इट वॉज डिस्ट्रॉयड और दशरथ जी बहुत घायल हो गए थे. तो देन कैकेयी जी ने उनको रिमूव करा था फ्रॉम द बैटल फील्ड और उनकी लाइफ को सेव करा था. फिर मंत्रा इस पूरी कहानी को याद दिलाती है उनको क्यों कि ऐसा हुआ था और ऐसा हुआ था, ये सब हुआ था. और फिर मंत्रा रानी को देखकर बोलती है कि हाउ द किंग प्लीज्ड विथ कैकेयी ऑफर्ड हर 2 boons
2 वरदान दिए थे, बोला था कभी भी यूज़ कर लेना। एंड शी सेड यू टोल्ड हिम दैट यू वुड आस्क फॉर दोज प्रोमिसेस एट द राइट टाइम एंड ही अग्रीड। तो अब वक्त आ चुका है जब उन प्रोमिसेस को यूज़ कर लिया जाए। अब तुम उन प्रोमिसेस को यूज़ करो और अब हम फिर आगे का प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो क्या प्रॉमिस थे, उन्होंने कैसे एग्जीक्यूट किया, ये हम पढ़ेंगे कल। ऑन दैट नोट, प्लीज़ टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी you in the next one tomorrow. All the best. Bye.